जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल महबूब शेख में। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में। रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में जो है हम आपको बताएंगे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 क्या है, इसके तहत जो है ब्रिटिश संसद ने क्या क्या कार्य किए भारतीयों के लिए। देखिए 1773 में जो भारत में रेगुलेटिंग एक्ट आया था, यह एक्ट जो है खास करके ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने नियंत्रण में लेने के लिए किया गया था। इससे पहले जो था ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश संसद के अधीन नहीं काम करते थे। जब ईस्ट इंडिया कंपनी पर जो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 लागू हुआ तो उसके बाद जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को सारा लेखा जोखा ब्रिटिश संसद को देना होता था। कितना लाभ हुआ, कितना खर्च हुआ, ये सारा लेखा जोखा जो है उसको ब्रिटिश संसद को देना होता था ईस्ट इंडिया कंपनी को। लेकिन इससे पहले जो भी लेखा जोखा होता था उसमें गड़बड़ी करता था, जिससे कि ब्रिटिश संसद को लगा कि इस पर नियंत्रण स्थापित करने का कोई प्रयास किया जाए, तो इसी पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था। तो आपसे अगर कोई पूछे क्यों लाया गया था, तो एक लाइन में जवाब देना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 लाया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 लाया गया था। इस एक्ट के तहत जो 3 प्रेसिडेंसी शहर थे, आपको पता है कि अंग्रेजों ने भारत में 3 प्रेसिडेंसी नगर बसाए थे। 3 प्रेसिडेंसी शहर में एक का नाम है कोलकाता, जिसको उस समय कलकत्ता बोला जाता था। दूसरा का नाम था बम्बई। तीसरा का नाम था मद्रास को तो अभी चेन्नई बोलते हैं। मद्रास को चेन्नई अभी बोला जाता है, बम्बई को मुंबई बोला जाता है, कलकत्ता को कोलकाता बोला जाता है। तो तीनों प्रेसिडेंसी नगर के जो पहले अलग अलग गवर्नर थे, इन गवर्नरों को क्या किया गया, कलकत्ता के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। कलकत्ता के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया और बम्बई और मद्रास के गवर्नर को कलकत्ता के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया था। कलकत्ता के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया दोनों जनरलों को। और उसके साथ साथ क्या किया गया, 1774 में भारत में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो भारत में पहला सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया था कलकत्ता में 1774 में। सवाल पूछता है कि किस एक्ट के तहत जो भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत 1774 में भारत के कोलकाता में पहला सर्वोच्च न्यायालय अंग्रेजों ने स्थापित किया था। क्योंकि उस समय अंग्रेजों की राजधानी कोलकाता था। अंग्रेज ने 1911 के बाद जो है ना दिल्ली को राजधानी बनाया, उससे पहले अंग्रेजों की राजधानी कलकत्ता था। आपसे यह भी सवाल पूछता है कि अंग्रेजों की राजधानी कहाँ थी, कलकत्ता थी, और अंग्रेज ने दिल्ली कब बनाया, तो 1911 में। 1911 में जब दिल्ली दौरा हुआ था ना वहां के राजा का, तब जो है दिल्ली को ही राजधानी बनाया गया था। इस एक्ट के तहत और क्या किया गया, कहा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, जो भारतीय राजा द्वारा, नवाबों द्वारा जो गिफ्ट लेता है, जो सिफारिश लेता है, ये सिफारिश अब नहीं लेंगे। इन सब चीज को रोक लगा दिया गया। अगर सिफारिश लेते हैं या गिफ्ट लेते हैं, अगर पता चल गया तो उसको इंग्लैंड के संसद में उसका मुकदमा, इंग्लैंड के संसद जो है उसको कौन सा सजा देगा, और इंग्लैंड के न्यायालय में उसका मुकदमा चलता था, उसको भारी से भारी सजा देने का प्रावधान किया गया था। इस एक्ट में क्या खास था, पहला खास था कि ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण। दूसरा खास क्या था कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। तीसरा खास क्या था कि जो है गिफ्ट हो चाहे किसी प्रकार का सिफारिश हो, ये लेना मना हो गया। और चौथा खास क्या था कि चौथा खास था कि चौथा खास ये था कि जो गवर्नर था, कलकत्ता गवर्नर था, उसको गवर्नर जनरल बना दिया गया। और गवर्नर जनरल के अधीन जो है बम्बई को और मद्रास के गवर्नर को उसके अधीन कर दिया गया। और जो कलकत्ता में पहला सर्वोच्च न्यायालय बना था, इस न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 3 गो जो है अन्य न्यायाधीश की जो व्यवस्था की गई थी। जो मुख्य न्यायाधीश थे पहले कलकत्ता उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे जो है सर एलिजा इम्पे। पूछता है सवाल कि कलकत्ता के जो न्यायालय था सर्वोच्च न्यायालय, इसका पहला जो था मुख्य न्यायाधीश कौन था, सर एलिजा इम्पे। भारत का पहला उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय है, तो इसका पहला जो है मुख्य न्यायाधीश था सर एलिजा इम्पे। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ये सब क्रियाकलाप किया गया था। तो हमको पूरा उम्मीद है कि आपको यह बात समझ में आ गई होगी। अगर इससे कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हम चाहेंगे कि अगले वीडियो में हम आपको जब बताएं तो हम
इस सभी डाउट को क्लियर कर दे। तब तक के लिए जय हिंद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं अगले वीडियो में।